हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करते हैं क्लास 7th के लिए चार्ट इन एक्सेल। जो हमने प्रीवियस लेक्चर लिया था उसमें हमारा जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारा। तो आगे जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 7th क्लास। और टॉपिक क्या नाम है चैप्टर का? चार्ट्स इन एक्सेल। जैसे नाम से पता लग रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, हम उसके अंदर चार्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, कितने उसके टाइप होते हैं, क्या उसका यूज है। ठीक है। तो जो ये एक्सेल है, एक्सेल क्या है? एक्सेल के अंदर हम चार्ट किस टाइप से हम यूज करते हैं, किस तरीके से उसको इंसर्ट किया जाता है, किस तरीके से उसका लेआउट चेंज किया जाता है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और चार्ट का इस लेसन के अंदर क्या रोल है, ये इंट्रोडक्शन है हमारी चार्ट से रिलेटेड। तो चार्ट का क्या काम है एक एक्सेल के अंदर, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है, एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। जो एक्सेल है क्या है? एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, पहले से ही बनी बनाई हुई शीट। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या स्टेप यूज करते हैं? जैसे स्टार्ट पे क्लिक किया हमने, और प्रोग्राम में गए हम, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही आपको मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज है, उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिलता है। तो उस एक्सेल को ओपन करने के बाद हम कोई भी टेबल या कुछ भी इंसर्ट करते हैं या वहां पे क्रिएट करते हैं, तो उसके बाद ही आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। मीन्स ब्लैंक शीट पे आप चार्ट इंसर्ट नहीं कर सकते। तो एक्सेल क्या है? एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पे जो एमएस लिखा है, इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। दैट लेट्स यू स्टोर, जिसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट एंड एनालाइज डाटा। डाटा स्टोर करना, एनालाइज करना, ये सारा काम किसके अंदर कर सकते हैं हम? एक्सेल वर्कशीट के अंदर। ठीक है। क्योंकि उसमें जो फॉर्मेट है पहले से ही रो और कॉलम। जो एक्सेल है, जो एक्सेल के अंदर जो शीट बनती है, स्प्रेडशीट जो आपकी बनी बनाई होती है, वो क्या होती है? उसके अंदर रो और कॉलम से ही बनती है। ठीक है। तो जो रो होती है वो वन नंबर्स के अकॉर्डिंग होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6। और जो कॉलम होते हैं हमारे, वो होते हैं अल्फाबेट ABCDEF, इस तरीके से। ठीक है। तो Excel is a spreadsheet application in MS Office suite that lets you store, manipulate and analyze the data. ठीक है। It can be used to enter all sorts of data. Means is it can be used, इसका यूज किया जाता है enter all types of data, किसी भी टाइप का डाटा है आपका। ठीक है। And perform different function, और यह परफॉर्म भी कर सकता है अलग अलग टाइप के फंक्शन। जैसे कोई आपने कोई फॉर्मूला लगाना है, कोई सम है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई का है, डिवीजन का है, अदर बहुत से काफी फार्मूले हैं जो हम इसके अंदर यूज करते हैं। और कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? एक्सेल का यूज हम करते हैं। क्योंकि करते हैं क्योंकि इसके अंदर आप ऑटो सम के फीचर्स होते हैं, सम का फार्मूला है, तो जिसके द्वारा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सेल की यहाँ पे वर्किंग है हमारे सामने। एक्सेल हेल्प्स टू इजिली, तो एक्सेल हेल्प क्या करता है, हमारी क्या सहायता करता है? एक्सेल हेल्प्स टू इजिली इनकॉर्पोरेट रेंज ऑफ डाटा ऑन इनटू ए नीट ग्राफिकल डिस्प्ले। अब मान लीजिए आपने एक्सेल के अंदर कोई शीट बना दी है, उसका आप ग्राफिकल रूप लेना चाहते हैं, मीन्स उसको भी आप ग्राफिकल में डिस्प्ले करना चाहते हैं। अब मान लीजिए हम कोई मूवी देखते हैं, केवल सुनते हैं उसको पहले, और एक मूवी ऐसी होती है जो आपको साथ में दिखाई दे और साथ में आपको सुनाई दे, तो हमें वो ज्यादा माइंड में सेट हो जाती है, क्योंकि हम उसकी साथ साथ वीडियो देखते हैं, वो इमेजिन करते हैं जो पिक्चर जो चली हुई है, तो हम उसके बारे में साथ में समझते हैं, उसको जल्दी समझ पाते हैं। तो एक्सेल में भी इसी तरीके से क्या हेल्प करता है हमारी? तो इसके अंदर जो आपने डेटा कुछ भी फीड किया है,
उसका ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर ये आपको क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। यही चार्ट की रोल है यहाँ पे, कि जो डाटा आपने लिखा है उसको क्या करता है, वो ग्राफिकल डिस्प्ले में उसको साथ में डिस्प्ले कर देता है, दिखा देता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए हो। दिस ग्राफिकल डिस्प्ले मेक द डाटा अट्रैक्टिव। यही जो ग्राफिकल डिस्प्ले है, अब मान लीजिए आपने केवल एक लिस्ट तैयार कर दी है, वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। अगर उसी लिस्ट के साथ में कोई उसी की इमेज साथ में आए, या उससे रिलेटेड जो चार्ट आपने बनाया वो चार्ट हम इंसर्ट करें, तो ज्यादा वो इफेक्टिव लगेगा, हमारे अट्रैक्टिव ज्यादा लगेगा। वो उसको इजीली हम रीड कर सकते हैं और उसको एवेल्युएट कर सकते हैं। समझ आई बात? तो यहीं पे हमने क्या बात की है कि एक्सेल किस तरीके से हम ओपन करेंगे, एक्सेल का क्या रोल है यहाँ पे, किस तरीके से आप एक्सेल के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं, डाटा हर टाइप का डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग तरह के फंक्शन इसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है कि जो भी डाटा आपने फीड करते हैं हम एक्सेल के अंदर, उसको एक ग्राफिकल डिस्प्ले में भी आपको ये डिस्प्ले कर देता है। क्लियर है? और यही ग्राफिकल डिस्प्ले क्या करता है, मेक द डाटा, इस हमारे डाटा को क्या करता है, ज्यादा अट्रैक्टिव, इजी और उसको समझना आसान हो जाता है, क्योंकि इस ग्राफिकल फॉर्मेट जो हमारे सामने होता है वो हम जल्दी समझ पाते हैं। तो हमने बात की है एक्सेल के अंदर इंट्रोडक्शन की, चार्ट इन एक्सेल की। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।